क्या करेंगे 100% जिता के कहने को विश्व गुरु बन जाते। एक गांव की सड़क इनसे नहीं बन पा रही है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन काले अंग्रेज आ गए हैं यहाँ पर पूरी रास्ता बता रही है चिल्ला चिल्ला के। उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की सरकार से उब गई है और इस कदर उबी है कि किसी के आंख से आंसू गिर रहे हैं तो कोई अपनी कान के बालियों को बेचने के लिए और देने के लिए तैयार हो गया है। पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नहीं चाहिए किसी को। ये बात आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार की वजह से जनता इतनी उब गई है कि उसके वीडियो, उसके फोटोज, उसके एक्स पर पोस्ट किए हुए तमाम ऐसे ट्वीट हैं जो हमें दिख रहे हैं और उस बात को पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से साबित कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ से कितना ज्यादा देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता उब गई है। कुछ तस्वीरें आज दिखाएंगे, कुछ वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें किस तरीके से लोग रोते हुए, बिलखते हुए, परेशानियों का सामना करते हुए दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इस महिला का जरा बयान सुनिए, क्या कुछ ये अखिलेश यादव से कह रही है। क्या करेंगे तो सुना आपने कि ये महिला किस तरह से कह रही है कि उत्तर प्रदेश में आपकी ही सरकार चाहिए, यानी कि अखिलेश यादव से वह ये कह रही है कि मेरे कान की बालियां ले लो लेकिन योगी सरकार नहीं चाहिए मुझे यूपी में। ये वो महिला कह रही है, हमने नहीं कहा, ये भी आपने वीडियो देखा। दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर जरा देखिए कि किस तरीके से ये युवक पानी की टंकी के पास जाके बैठ गया है और रो रहा है, उसके आंख से जो आंसू गिर रहे हैं, इससे जरा देखिए। नेताओं ने देश को बर्बाद कर रखा है। एक गांव की सड़क इनसे नहीं बन पा रही है। अरे कहने को विश्व गुरु बन जाते। एक गांव की सड़क इनसे नहीं बन पा रही है। तो इस युवक की भी तस्वीर आपने देख ली कि किस तरीके से रो रहा है सड़क निर्माण के लिए, किस तरीके से कह रहा है कि सड़क बनवाने से पहले, चुनाव आने से पहले लोग किस तरीके से बातें करते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद देख लीजिए क्या हाल है। तो ये उत्तर प्रदेश की ही तस्वीर है। उसके बाद से आपको हम तीसरी तस्वीर का रुख कराते। तीसरी तस्वीर देखिए, एक लड़का है किस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो बना के पोस्ट किया है और कुछ छात्र और छात्राएं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो कीचड़ का सामना करते हुए, कीचड़ को पार करके वो विद्यालय जा रहे हैं। इस वीडियो को भी देखिए। है ना, आज है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, लेकिन हम लोग सच में आजाद हैं। मैं आपको आजादी दिखाता हूँ। अभी ये आजादी साफ साफ झलक रही है कि मैं आजाद हूँ। यहाँ पर पूरी रास्ता बता रही है चिल्ला चिल्ला के कि मैं आजाद हूँ। सब लोग बोलो 15 दिवस का नारा लगाओ कि हम लोग आजाद हैं। ये आजाद भारत है, लगाओ। आजाद हो सब लोग, आजाद हो, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए लेकिन काले अंग्रेज आ गए हैं अभी। चलो आओ, निकलो बेटा निकलो। इस वीडियो को भी आपने देख लिया कि वो युवक किस तरीके से कह रहा है कि देश आजादी का दिन मना रहा है। ये बीते दिन की तस्वीर है, लेकिन हम किस तरीके से आजाद है इसे भी देख लीजिए। सरकार के मुंह पे जमकर इस छोटे से युवक ने थप्पड़ मार दिया और उन नन्हे नन्हे बच्चों ने भी मारा है कीचड़ को पार करते हुए। कहीं से सड़क का ना नक्शा दिख रहा है, ना रोड मैप दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ से हरियाली दिख रही है, बीच में गड्ढा, बीच में कीचड़ दिख रहा है और वो छोटे छोटे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में किस तरीके से जाते हुए दिख रहे हैं। ये जय हिंद का नारा दिलवाकर इस युवक ने सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किले से किस तरीके से बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बड़ी बड़ी बात, कल वो भी विधानसभा से जब झंडा रोहड़ किए देश की आजादी पे, तब वो भी कितनी बड़ी बड़ी बात की है। इससे आप रूबरू होंगे। लेकिन ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की है, ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा था कि अखिलेश यादव से वो किस तरीके से वो महिला कह रही है कि आप मेरे कान की बालियां ले लो पर मुझे मुक्ति दिला दो योगी सरकार से। लगभग उसकी बात कहने का अंदाज भी यही था। अगर कोई एक महिला किसी पूर्व मुख्यमंत्री के पास जाती है, हाथ जोड़ के कह रही है मेरे कान की बालियां ले लो लेकिन मुझे योगी सरकार नहीं चाहिए, ये शर्म आनी चाहिए योगी सरकार को, शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को कि किस तरीके से उसके प्रदेश की जनता उब गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री के सामने वो अपने गहने बेचने के लिए तैयार है कि भाई
सरकारी पैसे अगर लग रहे हैं चुनाव में तो ले लो मेरे कान की बालियां, जो मेरे से होगा मैं करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे योगी सरकार नहीं चाहिए। उस लड़के की भी तस्वीर आपने देखा कि किस तरीके से कीचड़ में बच्चे पार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस युवक की भी तस्वीर आपने देखा कि किस तरीके से पानी की टंकी पे जाके रो रहा है, बिलक रहा है, बेबस है बेचारा, कुछ नहीं कर सकता, ना उसके हाथ में सरकार चलाने की क्षमता है, ना उसके घर में कोई इस तरह से है जो सड़क निर्माण करे। रोने के अलावा कोई क्या करता है? जब बेबस कोई होता है तो रोता ही है, और वो लड़का रो रहा है। जब सरकार के मुंह पे थप्पड़ मारना होता है तो ये लड़का थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों के हाथों से भी यूं कहा जा सकता है कि थप्पड़ मरवाते हुए नजर आ रहा है। और इस महिला ने तो साफ तौर पे अपना गहना बेचने के लिए तैयार हो गई है, गहना देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन अखिलेश यादव की भी बात आपने सुनी होगी, किस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे कि मैं आपका कान का बाली लेकर क्या करूंगा। तो सरकार को अब समझना चाहिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार इनसे उब गई है। आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव आने वाला है, जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है, योगी सरकार बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, तमाम योजनाओं को लेकर बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन देख लीजिए धरातल पर क्या है, देख लीजिए जमीनी स्तर पर क्या है। जहां एक तरफ कल देश आजादी का दिवस मना रहा था, दूसरी तरफ एक युवक रोते हुए बिलखते हुए नजर आया, दूसरी तरफ आपको हम बताते चले वो महिला बाली देते हुए नजर आई, वो छोटे छोटे बच्चे कीचड़ पार करते वे आजादी का दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितना ज्यादा योगी सरकार से नाराज हो गई और अखिलेश यादव की सरकार को वापस लाना चाहती है। और इस बात का प्रमाण है क्योंकि जनता ये जानती है कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो देश हमारा जो है, प्रदेश जो हमारा है वो विकास की तरफ आगे बढ़ेगा, विकसित तो होगा। आपको याद होना चाहिए कि अखिलेश यादव हर बार ये बात कहते हैं कि मैंने मेट्रो बनवाया लखनऊ में, मैंने ये कॉरिडोर बनवाया, मैंने वो निर्माण करवाया, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से जो लोग आते हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो मंत्री, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अखिलेश यादव झूठ झूठी बात कहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव हर बार इस बात का चैलेंज करते हैं कि आप हमें प्रमाण दिखाओ कि आपने क्या किया। यूपी में आपकी सरकार है, 2017 से आपने क्या किया? और जब से उनकी सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तब तक उन्होंने क्या कुछ किया? अखिलेश यादव साफ तौर पे कहते हैं कि हमारे सामने प्रमाण लाओ, और विपक्ष ये बात कहता है कि सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार रिबन काटना जानती है, निर्माण कार्य करने का कोई कार्य नहीं जानती है। आपको एक हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको जो भी हमने अभी तक तस्वीरें दिखाई वो हमने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से हमने आपको दिखाई। योगी आदित्यनाथ का गढ़ कौन सा कहा जाता है? गोरखपुर कहा जाता है। जरा सी बारिश नहीं होती है, जल भराव नहीं कहा जा सकता है, यूं कहा जा सकता है कि गंगा मैया पूरे गोरखपुर में प्रवेश कर जाती हैं। ये पानी किस तरीके के भराव रहते हैं, पानी इतने ज्यादा ऊपर तक भरा हुआ होता है कि गली मोहल्ले से लोगों को निकलने में परेशानियां होती हैं। वो भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए इस तस्वीर को। ये गोरखपुर का ही एक मोहल्ला है जहां पर कितने ज्यादा जल भराव हुए हैं। जरा सी बारिश नहीं होती है, जल भराव ये इस कदर हो जाते हैं कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि टावा का विकास हुआ है, सफाई का विकास हुआ है। अगर इटावा और सफाई का विकास हुआ है अखिलेश की सरकार में, तो फिर गोरखपुर का भी विकास हो जाना चाहिए। कम से कम अगर आप लोग अपनी जुबान से ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपने जिले के, जहां से वो आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया का विकास किए हैं, तो फिर शर्म आनी चाहिए बीजेपी के भी नेताओं को और योगी आदित्यनाथ को भी कि वो भी अपने गढ़ का थोड़ा विकास कर लेते। सीएम सिटी के नाम से गोरखपुर जाना जाता है, बहुत ही फक्र से लोग ये बात कहते हैं कि हम सीएम सिटी से, लेकिन जरा सी बारिश क्या हो जाती है, सीएम सिटी धरा का धरा रह जाता है और सीएम सिटी के पन्ने जो है उधड़ने शुरू हो जाते हैं। दिख जाता है जमीनी स्तर पर कि कितना विकास योगी की सरकार में हुआ है। तो आपको भी अपने गढ़ का विकास कर लेना चाहिए। अगर आप राजधानी का विकास नहीं कर रहे, आप पूरे प्रदेश का विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम गोरखपुर का विकास कर लीजिए। कम से कम गोरखपुर की जनता का भला हो जाए। तो आप अपने घर का तो भला कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर दूसरों का कैसे आप कर सकते हैं? और बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए होता है कि जो अपने घर का विकास नहीं कर सकता वो पूरे प्रदेश का विकास कर रहा है। ना प्रदेश का विकास हुआ, ना खुद के घर का विकास हुआ, ना खुद के गढ़ का विकास हुआ, कहीं से कोई भी विकास का काम नहीं दिख रहा है। तो ये थी 15 अगस्त की कुछ ऐसी तस्वीरें जहां देश एक तरफ आजादी का दिवस मना रहा था, प्रधानमंत्री लाल किले से बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, तो दूसरी तस्वीरें ये भी थी उत्तर प्रदेश के कुछ कुछ जगहों से जहां पर किस तरीके से लोग बिलखते हुए रोते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें पूरा प्रमाण साबित कर रही है, प्रमाण दे रही है कि किस तरीके से योगी की सरकार में लोग परेशान। और ये परेशानी का ही नतीजा है कि अब बीजेपी के नेताओं के मन में इस बात का डर बैठ गया होगा या बैठ जाना चाहिए कि 27 में योगी की सरकार
नहीं आ रही है। और ये बात हम 10 बार इस बात को कहेंगे कि हम नहीं कह रहे, ये प्रमाण इस बात को कह रहा है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर, इस महिला की अखिलेश यादव से बाली देते हुए बात को कहते हुए, और जिस तरीके से वो बच्चे कीचड़ को पूरा पार करते हुए नजर आ रहे हैं, इन सभी तस्वीरों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि योगी की सरकार 27 में आनी चाहिए या फिर अखिलेश यादव की? कमेंट करके बताइएगा।